आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। बच्चों, आज हम सब 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 की तीसरी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं चैप्टर 1 का तीसरा लेक्चर। चलिए, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले जानेंगे कायिक प्रवर्धन होता क्या है। तो कायिक प्रवर्धन उसे कहते हैं जब किसी पादप का निर्माण पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका, पत्रकंद आदि से हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जब किसी पादप का निर्माण पादप के कायिक भाग से होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पादप से जो अलग होता है, यानी जो मूल पादप से छोटा सा भाग अलग होता है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध, पादप से अलग हुआ भाग, पादप से अलग हुआ भाग प्रवर्ध कहलाता है। उसके बाद आगे जानेंगे कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। तो कायिक प्रवर्धन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नंबर दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन कहा जाता है। प्रोपेगेशन। चलिए, कायिक प्रवर्धन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है, और नंबर दो, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। तो नंबर एक देखेंगे, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। अब प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते किसको हैं उसको जानेंगे। तो ऐसे पादप जिनका निर्माण पादप के प्राकृतिक भाग से, पादप के प्राकृतिक भाग से होता है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जड़, तना, पत्ती आदि, ये सब पौधे के प्राकृतिक भाग हैं। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंग। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंग या भाग। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंगों को मुख्यतः चार भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, जड़। नंबर दो, तना। नंबर तीन, पत्ती। और नंबर चार है पत्र कंद। नंबर एक है जड़, नंबर दो है तना, नंबर तीन है पत्ती और नंबर चार पत्र कंद। तो सबसे पहले जड़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जड़ के बारे में जान लेते हैं। जड़ क्या है। नंबर एक, जड़ या जिसे इंग्लिश में रूट कहा जाता है। इसके द्वारा जब कायिक प्रवर्धन होता है तो इसमें टू कंडीशंस होते हैं। जैसे नंबर एक, जब मूसला जड़ के ऊपर, जब मूसला जड़ के ऊपर अपस्थानिक कलिका, अपस्थानिक कलिका से नए पादप का निर्माण हो, नए पादप का निर्माण हो, तो उसे
जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे अमरूद, शीशम आदि। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में ये होता है जब मासल जड़ के ऊपर अपस्थानिक कलिका से नए पादप का निर्माण हो तो उसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे में आ जाएगा मीठा आलू या जिसे शकरकंद कहा जाता है, सतावर, डहेलिया आदि। तो इस प्रकार कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत जड़ द्वारा दो कंडीशन होते हैं, एक मूसला जड़ की बात की जाती है और दूसरा मासल जड़ की बात की जाती है। मूसला जड़ के अंतर्गत देखा जाए तो अमरूद, शीशम आते हैं और मासल जड़ के अंतर्गत देखा जाए तो मीठा आलू, सतावर और डहेलिया आते हैं। चलिए नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 पे आता है तना या जिसे इंग्लिश में स्टीम कहा जाता है। तने के बारे में जानेंगे। जब पादप का निर्माण पादप के तनों द्वारा हो तो उसे तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो उसको तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब यदि तनों के प्रकारों के बारे में जान लिया जाए। तनों के प्रकार। तनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 भूमिगत तना, नंबर 2 विसर्पी तना, और नंबर 3 वायवीय तना। विसर्पी तना को अवायवीय तना भी कहा जाता है। तो नंबर 1 पे भूमिगत तने के बारे में जानेंगे। भूमिगत तना क्या होता है? भूमिगत
भूमिगत तना उस प्रकार का तना होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। यदि इसके प्रकारों के बारे में बात किया जाए तो कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले इसके मुख्य जो अंग हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे पहला है प्रकंद, दूसरा है घनकंद, तीसरा है बल्बकंद और चौथा है तनाकंद। चलिए, सबसे पहला प्रकार जो है प्रकंद, दूसरा घनकंद, तीसरा बल्बकंद और चौथा तनाकंद। तो सबसे पहले प्रकंद के बारे में जान लेते हैं कि भूमिगत तना के अंतर्गत जो प्रकंद आता है वह क्या कायिक प्रवर्धन में भूमिका निभाता है। चलिए, नंबर 1 पे है प्रकंद। ये क्या होता है ये जानेंगे। तो ये मुख्य भूमिगत तना होता है, मुख्य भूमिगत तना, जिसमें भोजन इकट्ठा होता है, भोजन इकट्ठा होता है। इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं, कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इसमें मुख्यतः हल्दी, केला, अदरक आदि आता है। उसके बाद नंबर 2 की बात किया जाए, नंबर 2 पे आता है घनकंद। नंबर 2 पे आता है घनकंद। ये क्या होता है, चलिए इसको देखेंगे। तो यह अशाखित फूला हुआ तना होता है, जिस पर वृत्ताकार गांठें पाई जाती हैं, जिस पर वृत्ताकार गांठें पाई जाती हैं, जिनमें कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे अगर देखेंगे तो क्या क्या आता है, इसमें मुख्यतः जमीकंद आता है। जमीकंद एक प्रकार का प्लांट है। उसके बाद नंबर 3 पे यदि देखा जाए, नंबर 3 पे क्या आता है, नंबर 3 पे है बल्ब कंद। इसके बारे में जानेंगे। तो यह है संघनित तना है। यह बल्बनुमा होता है, बल्बनुमा होता है, बल्बनुमा होता है, जिस पर एक या अधिक कलिकाएं, इस पर एक या अधिक कलिकाएं होती हैं। उनको जमीन में बोने से नए पादप का निर्माण होता है। नए पादप का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें उदाहरण के तौर पे मुख्यतः प्याज, लहसुन आदि आता है। उसके बाद नंबर 4 की यदि बात किया जाए, नंबर 4 पे क्या आता है, तो नंबर 4 पे है तनाकंद। ये क्या होता है, तो इसमें तनों की गांठों पर, इसमें तनों की गांठों पर आँखनुमा कलिकाएं पाई जाती हैं। आँखनुमा कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे नए पादप का निर्माण होता है। नए पादप का निर्माण। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे क्या क्या आता है। तो इसमें मुख्यतः आलू आता है। तो इस प्रकार यदि कायिक परावर्धन के तने की बात किया जाए, तो तने को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया, और वो भी भूमिगत तने को। तो भूमिगत तनों में सबसे पहला है प्रकंद, दूसरा घनकंद, तीसरा बल्बकंद और चौथा तनाकंद। ट्रिक्स के लिए इसका पहला वर्ड लेंगे प्रा, और दूसरा घा, तीसरा वा, और चौथे का पहला वर्ड ता। ट्रिक्स देखेंगे। तो ये पहला वर्ड लेने के बाद यहाँ हमें मिलता है प्राघावत। में
ये साइलेंट लेटर है, इसको मान सकते हैं। प्रघावत में हकाज प्याला, हकाज प्याला, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि प्रा की बात की जाए यानी प्राकंद की बात किया जाए तो यहाँ तक हो सकता है, हा का और यहाँ आ की मात्रा है तो इसको छोटा आ मानेंगे। तो ये प्राकंद के अंतर्गत हल्दी, उसके बाद केला, उसके बाद यहाँ जो आ की मात्रा है उससे अदरक हो जाएगा। उसके बाद घा की बात किया जाए यानी घंधकंद की, तो उसमें जा को लेंगे केवल, जमी कंद। उसके बाद बल्ब कंद की बात किया जाए तो उसमें प्या लेंगे पूरा, आधा पा और या प्या मात्रा, प्या और ला यानी प्या से प्याज और ला से लहसुन। उसके बाद तने की यदि बात किया जाए तो तने में आलू आता है तो इसका लास्ट वाला ये जो मात्रा है उसको लिया जाएगा, जो आ की मात्रा है उससे आलू हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं यदि भूमिगत तने की बात किया जाए तो भूमिगत तना मुख्यतः 4 प्रकार का होता है और इसमें ये एग्जाम्पल हैं उसके, यानी प्रघावत में हकाज प्याला, ये इसकी ट्रिक्स है। उसके बाद तने का दूसरा प्रकार देखेंगे। तने का दूसरा प्रकार है विसर्पी तना। तने का जो दूसरा प्रकार है वो विसर्पी तना। विसर्पी तना या इसे अवायवीय तना भी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के तने आते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के तने आते हैं, जिसमें नंबर 1 है अंतर भूस्तरी और नंबर 2 पे है भूस्तारी। भूस्तारी। उसके बाद नंबर 3 पे है भूअस्तारिका और नंबर 4 पे है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी। तो नंबर 1 देखेंगे अंतर भूस्तरी। नंबर 1 पे अंतर भूस्तरी, ये क्या होता है को देखेंगे। तो यह पतली भूमिगत शाखाएं यानी इसकी पतली भूमिगत शाखाएं होती हैं। शाखाएं होती हैं जो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करते हैं। नए पादप का निर्माण करते हैं।
उदाहरण के तौर पे इसमें देखा जाए तो इसमें उदाहरण के तौर पे आता है उदाहरण पुदीना या जिसे मिंट कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 की यदि बात किया जाए तो नंबर 2 पे आता है भूअस्तारी। भूअस्तारी इसमें क्या होता है? तो इसमें जो तना होता है वो क्षैतिज वृद्धि करने वाला, यानी क्षैतिज वृद्धि करने वाला तना है। इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ द्वारा नए पादप का निर्माण। उदाहरण के तौर पे इसमें क्या आता है देखेंगे तो इसमें मुख्यतः आता है स्ट्रॉबेरी आता है। उसके बाद नंबर 3 की बात किया जाए तो भूअस्तारिका आता है। ये क्या होता है इसको जानेंगे। तो यह एक पर्वसंधि का तना है जिनके टूटने से नए पादप का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे क्या आता है तो इसमें मुख्यतः जलकुंभी आता है, या इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है ऊपरी भूस्तरी। ये क्या होता है जानेंगे। तो ऊपर भूस्तरी जो तना होता है वो संकीर्ण होता है, हरे रंग के तने। हरे रंग के तने होते हैं और इन पर गुच्छों का विकास होता है। यानी कुछ जड़ ऐसी पाई जाती हैं जिसमें गुच्छे होते हैं, गुच्छीनुमा होती हैं, गुच्छों का विकास होता है, जिनके टूटने से
टूटने से नए पादप का निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें उदाहरण के तौर पे आता है दूब, या जिसे घास कहा जाता है, ग्रास। अब विसर्पी तने की यदि ट्रिक्स की बात किया जाए तो ट्रिक्स में हर एक तने का पहला वर्ड लेंगे और पहले वर्ड के बावजूद इसकी जो इंग्लिश होती है वो भी इसमें ज़रूरी रहेगा। तो यदि अंतर्भुअस्त्री की बात किया जाए तो उसमें ए आता है, यानी आ यदि लिखा जाएगा तो उसको ए से लिखा जाएगा। ट्रिक्स की बात किया जाए तो आ, उसके बाद भुअस्तारी की बात किया जाए तो जब भा लिखा जाता है तो बी से लिखा जाता है, तो बी को बा मानेंगे यहाँ। उसके बाद पुनः यहाँ भुअस्तारिका है तो यहाँ पुनः भा को बी एच लिखा जाता है, तो यहाँ बी पुनः लेंगे यानी पूरा बा। उसके बाद यहाँ ऊ है, ऊ को इंग्लिश में यू लिखा जाता है, इसको यू की मात्रा लगाएंगे तो ये हो गया अब्बू। मुस्लिम वर्ड है, मुस्लिम कास्ट में फादर को अब्बू कहा जाता है, तो इसमें लेंगे। उसके बाद में, उसके बाद पुदीना या इसको मिंट कहा जाता है, तो इसमें लेंगे। तो इसमें लिखेंगे पुष्प ज दू। चूंकि यहाँ अब्बू लिया गया है, ये भी एक मुस्लिम वर्ड की तरह मुस्लिम वर्ड है, और यहाँ पुष्प दू ये भी एक मुस्लिम वर्ड की तरह दिख रहा है। इसलिए यदि विसर्पी तने की बात किया जाए तो विसर्पी तने को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है, और 4 भागों की ट्रिक यहाँ अब्बू के स्थान पे हो गई। उसके बाद में ये साइलेंट लेटर है। उसके बाद यहाँ पुष्प दू। तो यदि आ की बात किया जाए अंतर्भुअस्त्री तो यहाँ ऊ आ जाएगा यानी पुदीना। उसके बाद फिर भुअस्त्री की बात किया जाए तो ये जो आधा बा है वो आधा सा में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पूरा बा जो है उसकी बात किया जाएगा तो वो चला जाएगा पूरा बा यानी पूरा लेटर जा में। उसके बाद यहाँ जो मात्रा है वो मात्रा में चला जाएगा यानी दू। तो इस प्रकार कह सकते हैं विसर्पी तना जो है उसके अंतर्गत यहाँ अब्बू में पुष्प दू, ये जो है पादप हैं और ये प्रकार हैं। उसके बाद आगे देखेंगे वायवीय तना। तने का जो अगला प्रकार है वो वायवीय तना, उसके बारे में देखेंगे। तो नंबर 3 जो प्रकार है तने का वो है वायवीय तना। इसकी यदि बात की जाए तो पौधे के तने का, पौधे के तनों का खंड जमीन पर गिरकर
नए पादप का निर्माण करना वायवीय कणों के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इस पे देखेंगे, इसमें क्या आता है, तो इसमें मुख्यतः नागफनी आता है। और नागफनी की यदि बात किया जाए तो इसके जो पत्तियां होती हैं तो उसमें पर्णकाय स्तंभ पाया जाता है। पर्णकाय स्तंभ पाया जाता है जिससे एक से दूसरे प्लांट का निर्माण होता है। उसके बाद यदि अगले प्रकार की बात किया जाए, कायिक परावर्धन का जो अगला प्रकार है वो है पत्ती या पत्तियां, यानी जो तीसरा प्रकार है कायिक परावर्धन का, ना कि तने का। तीसरा प्रकार पत्तियां, या जिसे लीव्स कहा जाता है। इसमें कायिक परावर्धन कैसे होता है तो इसको देखेंगे। पत्तियों के ऊपर अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण पत्तियों द्वारा कायिक परावर्धन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें देखेंगे क्या क्या आता है, तो इसमें उदाहरण के तौर पे आता है पहला ब्रायोफिलम, या इसे पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। अगला बिगोनिया, लीलियम एक प्रकार का प्लांट होता है, आदि आते हैं। यानी पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें ब्रायोफिल्म, बिगोनिया, लीलियम आदि आते हैं। उसके बाद कायिक प्रवर्धन के यदि चौथे प्रकार की बात किया जाए तो उसमें पत्रकंद आता है। ये क्या होता है ये जानेंगे। यह एक प्रकार की मांसल कलिका द्वारा जब नए पादप का निर्माण हो तो उसे पत्रकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसमें अगर उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें यदि उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो ऑक्जेलिस, एगेव आदि आते हैं। तो इस प्रकार यदि कायिक प्रवर्धन के पहले प्रकार की बात किया जाए
यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, या जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहा जाता है, उसके अंतर्गत मुख्यतः 4 प्रकार के से कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया गया। नंबर 1 जड़ द्वारा, नंबर 2 तनु द्वारा, नंबर 3 पत्तियों द्वारा और नंबर 4 पत्र कंद द्वारा। इसके विभिन्न प्रकारों का भी विस्तृत अध्ययन किया गया और एग्जाम्पल भी दिया गया और ट्रिक्स के माध्यम से समझाया भी गया। उसके बाद जो कायिक प्रवर्धन का अगला प्रकार आता है, जो दूसरा प्रकार कह सकते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, या जिसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसको हम लोग आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, लाइक करें, कमेंट करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी के साथ जय हिंद।